हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक स्ट्रैटेजी के बारे में जो कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत हाई रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी अगर हम सही टाइम पे एंट्री लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्री रिक्वेस्ट हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें आरएसआई इंडिकेटर की, और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस और डिसिप्लिन की, और तीसरा और चौथा जो है प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक हमें देखना पड़ेगा। मतलब जब हमारा जो प्राइस है किसी लेवल पे पहुंच जाएगा जो हमने मार्क किया हुआ है, हम मार्क करके रखेंगे लेवल्स। अगर उस लेवल पे पहुंचने के बाद अगर हमें प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक हमारे फेवर में दिखता है तो हम एंट्री लेंगे। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट्स हो गए। तो अब इस स्ट्रेटेजी ये स्ट्रेटेजी हर एक मार्केट स्ट्रक्चर पे काम करती है, लेकिन अलग अलग रूल्स, थोड़े से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसमें एक रूल है सपोर्ट और रेसिस्टेंस का रूल, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। एक ट्रेंडिंग मार्केट का भी रूल इसमें है कि अगर मार्केट सपोर्ट और रेसिस्टेंस से शिफ्ट होकर ट्रेंडिंग मार्केट में चला जाता है तो तब हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं, और अगर रेंज का ब्रेकआउट होता है और वो फेकआउट में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हमें कैसे रिएक्ट करना है, हमें कैसे एंट्री लेनी है या कैसे क्या करना है। तो तो ये स्टॉप लॉस और टारगेट है जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। एक एक करके मैं आपका भी एक एक करके मैं आपको अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर में रूल्स बताता हूँ स्ट्रेटेजी के। तो चलिए। हाँ, तो अभी मार्केट जो है ये ट्रेंडिंग में ही है एक तरीके से। अभी ये अप ट्रेंड में था, अभी ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है लगभग कुछ दिनों से, मतलब 3-4 दिनों से। 15 मिनट का इंटरवल मैंने इसमें सेट किया हुआ है। यही सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है जिसमें मतलब ये प्राइस एक्शन जो भी हमें मतलब एंट्री वगैरह हमें सही से मिल जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मतलब। तो अब ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड आपको दिख रहा होगा, तो ये मैंने अपना इंडिकेटर बनाया हुआ जो कि आरएसआई का यूज़ करता है। आरएसआई ओवरबॉट होता है तो ये कैंडल स्टिक पे ही मार्क कर देता है। कैंडल स्टिक के ऊपर ही ये, इन्हीं के ऊपर ही ये ओवरसोल्ड ओवरबॉट लिखते हैं ताकि देखने में और समझने में आसानी हो। नहीं तो नीचे टाइम सीरीज़ में देखना होता है तो वो समझ नहीं आता सही से, या फिर देखना भूल जाते हैं, इग्नोर मार देते हैं, मतलब हो जाती है प्रॉब्लम। तो ये इसी के ऊपर करता है तो समझ में आसानी से आ जाता है, हमें डिसीजन लेने में मदद कर देता है। तो अभी मैं आपको रेंज मार्केट में दिखाने वाला हूँ कि रेंज मार्केट में इसका रूल कैसा होगा और फेकआउट में कैसा होगा। कि रेंज में फेकआउट बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी मान लीजिए मार्केट बहुत दिनों से ट्रेंड, मतलब कुछ दिनों से ट्रेंड में चला है। ठीक है, अब हमें वेट करना है इसका रेंज में रेंज फॉर्मेट यार रेंज फॉर्म होने के लिए। तो रेंज फॉर्म होने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इसका एक रिक्वायरमेंट है कि डिसिप्लिन और हमें पेशेंस रखना है। हमें रोज़ रोज़ एंट्री नहीं देगा ये, हो सकता है 2 या 3 दिन बाद दे, कभी कभार रोज़ रोज़ एंट्री देगा, लेकिन कभी कभार 2-3 दिन भी लगा देता है या एक दिन छोड़ के एंट्री देता है। तो हमें प्रॉपर तरीके से वेट करना अपने लेवल्स का आने का। ठीक है, अभी तो मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ऊपर ऊपर रेंज था, उसने तोड़ दिया, फिर नीचे आ गया। अभी हमें कुछ नहीं करना, अभी हमें सिर्फ वेट करना है दोबारा से रेंज फॉर्म होने का या फिर ट्रेंड में कन्वर्ट होने का, है ना। अभी ये ट्रेंड तो है लेकिन रेंज ट्रेंडिंग है, तो ये देखते हैं कैसा होता है। अभी अभी तो हमें दिख गया, अभी हमारे सामने ये बन चुका है, हमें समझ में आ चुका है कि ये रेंज में ही है, ट्रेंड में नहीं है। तो मैं ट्रेंड का भी आपको रूल बताऊंगा। तो अभी ये रेंज का है, चल अभी रेंज में कन्वर्ट हो जाने दीजिए। ओवरसोल्ड हुआ, ऊपर गया, फिर से फटाक से नीचे आ गया, फिर ओवरसोल्ड हुआ, फिर ऊपर गया। इग्नोर मारो, नहीं देखना नहीं देखना, प्रॉपर तरीके से हमें वेट करना है। अब ऊपर गया, फिर से नीचे आया, मतलब ओवरसोल्ड कहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ, पिछली मतलब ये 19 तारीख को भी ओवरसोल्ड यहीं पे हुआ था, यहाँ से फिर ये ऊपर चला गया और फिर से वहीं पर आया और वहीं से ऊपर चला गया, मतलब ओवरसोल्ड बता रहा है। अब हमें क्या करना है, वेट करना है यहाँ पे प्राइस एक्शन का। ठीक है, अब ये क्या हुआ, अब देखिए अब फेक आउट दिया इसने। फेक आउट कैसे दिया, ओवरसोल्ड हुआ, ओवरसोल्ड यहाँ पर हुआ, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, रेंज बना लिया, मतलब अभी के लिए, अभी टेम्परेरी है, अभी बना नहीं है एग्जैक्टली। यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ, फिर से ओवरसोल्ड हुआ, तो मतलब ये रिस्पेक्ट करा है, मतलब इसको सपोर्ट के तौर पे कंसिडर करने लग रहा है। लेकिन एक बड़ा सा स्पाइक आया, ओवरसोल्ड हुआ, मतलब फेक आउट आ गया और ये इसने तुरंत रिजेक्ट करा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे वैसे एंट्री नहीं लेना चाहिए जब तक बाइंग प्रेशर नहीं दिखता, है ना। बाइंग प्रेशर नहीं दिखता, कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन नहीं दिखता, जब तक हम एंट्री नहीं लेते। लेकिन मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, लॉन्ग की एंट्री ले ली,
तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये फेक आउट है, इसने बड़ी कैंडल बनाई, ये बड़ी बुलिश की बनाई। अब थोड़ा सा बड़ी कैंडल हो गई है, तो अभी हम इसको भी इग्नोर मारेंगे, वेट करेंगे दोबारा से आने का। और जैसे ये आया, ऑलमोस्ट आया, अब हम यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री बनाएंगे और हमारा टारगेट क्या होगा, वही टारगेट होगा जो कि लास्ट ओवरसोल्ड था। मतलब ये रेंज है, ये रेंज है, ये रेंज का सपोर्ट है, सॉरी रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा जो कि इसने अचीव कर दिया। ठीक है, अब जैसे हमारा अचीव हो गया, अब हमें क्या करना है, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है, क्योंकि ये अब यहीं से रिजेक्ट करना स्टार्ट कर रहा है, ये है रिजेक्ट करना इसने स्टार्ट कर दिया यहीं से। तो ये रिजेक्ट इसने स्टार्ट किया। अब हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, शॉर्ट की एंट्री लेंगे। टारगेट हमारा क्या रहेगा, वही ओवरबॉट ओवरसोल्ड जो लास्ट हुआ था, तो मतलब सपोर्ट जो था, हमें एंट्री लेनी है। हो सकता है ये ट्रेड एक दिन या 2 दिन चले, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ट्रेड 2 दिन चला, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो रिसेंट स्विंग जो था, मतलब रेंज के बाहर होना चाहिए। और जो रिसेंट स्विंग था जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ या फेक आउट जो था, उसका स्टॉप लॉस, उसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया, वैसे ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा नीचे, मतलब जो उसके नीचे जो भी था, मतलब रेंज के नीचे थोड़ा सा और नीचे लगा लेंगे। ऐसे ही करके, ऐसे ही शॉर्ट के लिए देखेंगे कि अगर ये स्टॉप लॉस लगाना चाहे लगा सकते हैं, वैसे तो नहीं है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मतलब रेंज रेंज के बाहर ही लगाना है हमें कुछ भी करके। तो आप लगा देंगे और हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखेंगे, आप देखेंगे, अब एक और कॉन्फ्रेंस हमें मिल गया यहाँ पे। ओवरबॉट जो हुआ है, ये ओवरबॉट हुआ है कहाँ पे, रेसिस्टेंस पे। ये रेसिस्टेंस पे ओवरबॉट हुआ, तो ये हमारे लिए एक और प्लस पॉइंट है, ये हमें एक और अच्छा सिग्नल दे रहा है कि ये फिर से नीचे जाएगा। तो हमें यहाँ पे फिर से वेट करना है, वेट करना है, प्राइस एक्शन देखना है। चलो आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, मान लीजिए देखा कि आपने नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, आपने ले ली एंट्री, तो आप यहाँ पे लेंगे। और आपको टारगेट कहाँ, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, जो स्विंग जो था ना रिसेंट, जो वहीं पे रखना होगा आपको। तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आपको वैसे तो आप ये रख सकते हैं, लेकिन ये इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलेगा, तो आप इग्नोर मार सकते हैं इस एंट्री को, छोड़ दीजिए, या फिर वेट करिए और ऊपर आने का। फिर ये जैसे इसने डबल एम पैटर्न बनाया है या डबल टॉप बनाया, आप जो भी मान लीजिए, तो आप यहाँ पे फिर एंट्री ले सकते हैं, तब आपका आपका वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब 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 ये तो रेंज के लिए हो गया। ठीक है, अब फेक आउट का मैंने कैसे बताया था, अगर रेंज से बाहर निकल जाता है और वो रेंज के अंदर लौट के आ जाता है, तो हमें फिर से एंट्री बनानी होती है। अब जैसे ये बाहर निकला था ना, ये बाहर निकल गया था, मतलब फेक आउट था। अब जैसे ये रेंज के अंदर आ गया, तो हम फिर से एंट्री बना लेंगे, मतलब एंट्री ले लेंगे, क्योंकि ये फेक आउट है। लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, लोग सोच रहे होंगे नीचे करेगा नीचे करेगा, लेकिन ट्रैप हो गए। अब इसने रिजेक्ट करके वापस आ गया, अब ये वापस अपने सपोर्ट रेसिस्टेंस को टच करेगा, जो कि इसने किया। ऐसे ही हुआ है कि यहाँ पे इसने, मतलब एक तरीके से आप इसको भी बोल सकते हैं कि इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये टूट के ये वापस आ गया लौट के, ये वापस आ गया लौट के। तो हम फिर से शॉर्ट एंट्री बनाएंगे अपनी, मतलब इसमें बना लेंगे, ये ट्रैप कर चुका है। तो यही फेक आउट के रूल हैं। आपको मतलब फेक आउट पे आपको कब ट्रेड करना है, जब ब्रेकआउट कैसे पता चलेगा कि ब्रेकआउट सही है, वो बहुत बड़ी कैंडल होनी चाहिए, बहुत बड़ी कैंडल होनी चाहिए, और फिर वो रीटेस्ट के लिए आएगा, फिर वहाँ से वो घूमेगा, वहाँ से वो घूमेगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये कितनी बड़ी कैंडल थी, कितनी बड़ी, मतलब कितनी बड़ी कैंडल बनाई। अब होगा ये कि जब मार्केट शिफ्ट होगा तब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, इसकी गारंटी है आपका। क्योंकि क्योंकि जब स्टॉप लॉस हिट होता है, जब स्टॉप लॉस हिट होगा, तो वो क्यों होगा, वो होगा कि अब वो आधे पे घूम के चला जाएगा, पूरे लेवल पे आएगा नहीं, मतलब आपको ट्रैप कर देगा इस केस में। लेकिन कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस तो हिट होना ही है हमेशा, 100% एक्यूरेट तो कोई ट्रेडिंग सिस्टम होता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो स्टॉप लॉस ये हिट हो गया, हो गया। तो अब ये कितने बड़े, बहुत बड़े कैंडल से इसने ब्रेकआउट दिया, तो ये एक रियल ब्रेकआउट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रीटेस्ट का वेट करेंगे, रीटेस्ट का वेट करेंगे कहाँ पे, उसी लेवल पे जो कि हमारा था, सपोर्ट था जो, वो सपोर्ट तोड़ दिया था उसने और ब्रेकआउट हो गया। अब वो ब्रेकआउट रियल था, अब इसने रीटेस्ट दिया। अब हम यहाँ पे शॉर्ट एंट्री ले लेंगे, यहाँ पे शॉर्ट एंट्री ले लेंगे, और हमारा टारगेट कहाँ रहेगा, ओवरसोल्ड रहेगा। तो ये हो गया हमारा रेंज के लिए। ये रेंज के लिए हो गया। तो यही रूल हमें फॉलो करने हैं, हमें वेट करना है प्रॉपर लेवल्स पे आने का, और उसके बाद ट्रेड लेना है।
अब अभी अभी हमने कवर कर लिया सपोर्ट और रेसिस्टेंस का और रेंज ब्रेकआउट फेकआउट का। ये दो रूल्स मैंने बता दिया। अब बारी आती है ट्रेंड की। अब ट्रेंड में हमें कैसे पता चलेगा? अब ट्रेंड में कैसे पता चलेगा मैं आपको बताता हूँ। ट्रेंड में क्या होगा, जब मार्केट ट्रेंड में शिफ्ट होगा तो ये कंटिन्यूसली एक ही ओवरबॉट बनाएगा या एक ही ओवरसोल्ड बनाएगा। तो आप देख रहे हैं जैसे कि आपने देखा ये कि अब आपने देखा ये कंटिन्यूस ओवरबॉट ओवरबॉट ओवर मतलब ओवरसोल्ड बना ही नहीं रहा, ओवरसोल्ड दे ही नहीं रहा, कंटिन्यूस ओवरबॉट 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 कर रहा है। तो ओवरबॉट ओवरबॉट इसने किया। अब हम वेट करेंगे। अगर आपने ये अगर आप जैसे ये इसने हेड एंड शोल्डर बनाया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है, अगर आपने इसमें एंट्री ले ली, जैसे ये रीटेस्ट हुआ था, ये काफ़ी बड़े कैंडल से इसने ब्रेकआउट ब्रेकआउट दिया, फिर इसने रीटेस्ट लिया। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो नहीं ले पाएंगे, तो आपको क्या करना है, अब आपको पता नहीं है, अब आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको पता नहीं है अब कहाँ से रिवर्स हो जाए, कितना ऊपर जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वेट करेंगे ट्रेंड में एंट्री लेने के लिए। एक अगर वो ऊपर जा रहा है, मतलब अपसाइड मोमेंटम चल रहा है उसका ट्रेंड में, तो वो कंटिन्यूस ओवरबॉट ओवर बनाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है पहले ओवरसोल्ड का। तो जैसे आपको दिख रहा है ये गया आपका ओवरसोल्ड, ये आपका ओवरसोल्ड किया, आपको प्राइस एक्शन ढूंढना है, प्राइस एक्शन ढूंढना है और लॉन्ग ट्रेड बनाना आपका ये हो गया, और ये टारगेट हिट कर दिया उसने। सेम टू सेम डाउन ट्रेंड में भी यही रूल अप्लाई होगा। कंटिन्यूस ओवरसोल्ड 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 होगा, आपको बस एक ओवरबॉट का वेट करना है, फिर प्राइस एक्शन देखना है, कैंडल स्टिक देखना है, और फिर आपको शॉर्ट एंट्री लेनी है। फिर आप चाहो तो शॉर्ट एंट्री कितनी भी ले सकते हो, मतलब कोई कोई मतलब उसमें रूल नहीं है। बस स्टॉप लॉस आपको पता ही है कि स्टॉप लॉस नीचे ही होना चाहिए, मतलब रेंज में है तो उसके ऊपर जाएगा। और जो स्टॉप और ओवरबॉट जो ओवरसोल्ड जो हुआ था, ओवर मतलब ट्रेंड में जो आपने एंट्री लोगे, आप कहीं ओवरबॉट ओवरसोल्ड पे लगे तो आपको उसके नीचे, स्विंग के नीचे ही रखना पड़ेगा स्टॉप लॉस। तो ये आपका ट्रेंड का हो गया। तो तो हाँ, तो आप देख रहे हैं कि ये ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड कंटिन्यूस ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड हुआ, और यहाँ पे हमें एक ओवरबॉट मिला। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट कैसे हो गया कि ये ओवरसोल्ड बॉट तो हुआ है, मतलब डाउन ट्रेंड में एक ओवरबॉट हमें मिल गया, मतलब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा यहाँ से। प्लस ये रेंज में भी था, मतलब ये रेंज का रेसिस्टेंस था और वही ओवरबॉट हुआ, तो ये एक और प्लस, एक और कॉन्फ्लुएंस हो गया, डाउन ट्रेंड में है और ये इतने सारे कॉन्फ्लुएंस हो गए, और मतलब ये तो फिर नीचे ही जाना है इसको, और ये नीचे ही गया, देख ही सकते हैं आप जैसे, है ना। तो यही रूल है तीन तीन मार्केट स्ट्रक्चर के, ये आपको तीन हर एक मार्केट स्ट्रक्चर पर ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और और बहुत हाई रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेटजी है ये। आपको दिख रहा होगा कि ये काफ़ी मतलब काफ़ी एक्यूरेट एंट्री, तो मतलब देखते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड है, अगर रेंज के आप एक्सट्रीम लेवल पे अगर आपने एंट्री ली तो आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस और बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा, ये गारंटी है। बस आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर लेवल्स के फॉर्म होने का वेट करना है, पेशेंस रखना है, तो और तभी एंट्री लेनी है। जब आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा प्राइस एक्शन का, तभी आप एंट्री लेंगे, तो आपको बहुत अच्छा ये ट्रेड पैसा बना के देगी, ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा पैसा बना के देगी। जब मार्केट, अब इसकी डाउन साइड क्या है, इसकी डाउन साइड ये है कि जब मार्केट शिफ्ट होता है, शिफ्ट होगा तब आपके चांसेस है कि आपकी स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हाई हैं। जैसे रेंज मार्केट है, अब रेंज मार्केट जब ट्रेंड में शिफ्ट होगा, अगर आपने मान लीजिए, अब मान लीजिए एक सपोर्ट पे ही ओवरसोल्ड उसने दे दिया, आपने वहीं से लॉन्ग ट्रेड ले लिया, लेकिन वो जो एंट्री ली है वो मतलब वो टूटने वाली एंट्री है, मतलब वो रेंज टूटने वाली, आपने वहीं पे एंट्री ले ली, तो बस अब टूट गया, स्टॉप लॉस ले लेंगे। अब हम नेक्स्ट वेट करेंगे कि दोबारा से लेवल्स बनेंगे, प्रॉपर तरीके से रेंज बने, या फिर ट्रेंड में ओवरबॉट मिल जाए, हमें ओवरसोल्ड मिल जाए, है ना। उसके बाद हम दोबारा से एंट्री बनाएंगे। तो यही रूल्स फॉलो करने हैं, प्रॉपर तरीके से फॉलो करने हैं। 2 दिन में ट्रेड मिलता है, 2 दिन में लेना है, ज़बरदस्ती ट्रेड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करना है ना, बीच में कभी एंट्री नहीं लेनी, जब हमें लेवल दिखेंगे तभी हम एंट्री लेंगे। और ये रूल्स अगर तरीके से फॉलो करेंगे तो हम बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे इस मार्केट में। तो यही एक स्ट्रैटेजी मैंने जस्ट बहुत ज़्यादा एनालाइज करके कर ये स्ट्रैटेजी मैंने बनाई हुई है। तो आप चाहो तो उसको, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ जिस पे मैं यही स्ट्रैटेजी को यूज़ करके, जो मेरे को एनालाइज लगता है या जो मेरे को समझ में आता है, मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन क्लास लूँगा और आपको समझाने की कोशिश लूँगा। हफ्ते में 1-2 दिन क्लास लूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। और आपको अगर ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई, आपको लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी आपके मेंटल स्टेट के लिए, आपके लिए ही है, आपको समझ में आ रही है, आपको तरीके से मतलब आप इसको फॉलो कर पाएंगे, तो आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा।
तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम चैनल डाल दूँगा। तो बस यही यही था। अभी स्ट्रेटेजी को आप थोड़ा सा और समझिए, बैक टेस्ट कीजिए और ट्रेड कीजिए, और डिसिप्लिन फॉलो करना है बस। पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं करना। ट्रेड मिलेगा तभी रखना है बस। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।